नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। लव रीडिंग करने जा रही हूँ। फीलिंग्स एक्शंस देखूंगी, पर्सन की भी देखूंगी, आपकी भी देखूंगी एंड कुछ गाइडेंस भी रीड करूंगी। सिंगल्स के लिए भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो रीडिंग अच्छी लगे रिलेट करो तो लिख के बताना। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती हैं बिकॉज एक जेंडर वे में होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से दे सकते हैं। 2 से 8 के बीच की ये रीडिंग है दिसंबर की, ओके। बट खुले दिमाग से देखिएगा एंड खामखा की चीज़ों को नहीं सोचिएगा, ठीक है। कुछ गाइडेंस दिखे तो उन्हें समझें आप। एंड मेरे से अगर कुछ गाइडेंस चाहते हो, लाइफ में कुछ चीज़ें स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, व्यू करना चाहते हो, सुनना चाहते हो मुझे आगे भी, तो सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियोस को यूं ही लाइक शेयर करते रहिए एंड कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड कहूँगी चलिए देखती हूँ एक रीडिंग को ना एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ गॉड के एक ब्लेसिंग से। कहूँगी श्री विष्णु जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो ये ऐसे देवता हैं जिनकी कहते हैं ना कि ये पूरी सृष्टि करता, एक सृष्टि को चलाने वाले वो इंसान, तो जो पूरी सृष्टि इस दुनिया यूनिवर्स को चला रहे हैं, तो कहूँगी अगर इनकी कृपा आप पे बनी रहे तो भाई आपकी जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, बाधाएं हैं, वो सारी दिक्कतें तकलीफ़ें जो भी आप झेल रहे हो दूर हो जाएं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे एंड आपका कल्याण हो। कहते हैं ना वेलफेयर, वेलफेयर फॉर वंस फैमिली। कुछ चीज़ें अगर फैमिली वाइज चल रही हैं तो सारी चीज़ें कल्याण हो जाएं आपकी। तो इनकी कृपा आप पे सदा बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज। पहले कपल्स के लिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, रिश्ते में या घर परिवार, कैसे रहोगे आप। ये वीक में कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप की एंट्री हो सकती है। सोशल मीडिया से आप बढ़ते हुए दिख रहे हो, उसकी तरफ में अट्रैक्ट होते दिख रहे हो। टू मच यंगर पर्सन हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए कहूँगी हम उम्र भी हो सकते हैं, बट जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अब अगर उनकी बात करूँ तो आप कभी काफ़ी चीज़ों में कहूँगी तो इसे कन्फ्यूज होते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में आप कई चीज़ों में कहूँगी ओवर थिंकिंग, लॉट ऑफ प्लान्स, कहते हैं ना कि प्लानिंग ये करना, इस टाइम पे मुझे ऐसा करना है, तो लॉट ऑफ क्रिएटिव प्लानिंग्स रहेंगी आपकी। इनिशिएट कम दिख रहा है, थोड़ी सी कहूँगी आप मिस्टेक्स भी कर सकते हो, बिना सोचे समझे कदम उठाओगे। कहूँगी सोचते तो ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन कहूँगी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज है, मतलब जो आपकी सोच है वो कहूँगी उतनी मुझे एक्यूरेट नहीं दिख रही है या करेक्ट नहीं दिख रही है, तो मिस्टेक्स हो सकती है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ अपने पर्सन से, तो आप काफ़ी ज़्यादा लवेबल रहना चाहोगे एंड आप काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे पर्सन से कि इस तरह से बात करे, ऐसे हो। अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहे, ऐसा चाहोगे आप। तो फीलिंग्स तो है एंड कुछ लोग न्यू कनेक्शंस भी जा सकते हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी क्या है एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स वाइज कैसी हैं चीज़ें। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे एटीट्यूड वाले लग रहे हैं। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा थोड़े से एरोगेंट भी हो सकते हैं एंड अपनी बातों को मनवाने के लिए कहूँगी वैसी फीलिंग्स दिख रही है यहाँ पे। इनकी इमोशंस थोड़े से स्टक, या अगर कुछ चीज़ों को लेके चल रही है ना बातें, तो कहूँगी ये थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि चीज़ों को जस्टिफाई करना चाहेंगे वैसी चीज़ें। बट इनकी अगर सोच में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पैसे की एक चाहत दिख रही है। मेटिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें दिख रहे हैं। भावनाओं में अगर कहूँ तो मुझे कमी दिख रही है, बिकॉज अगर दिल इनका किसी भी वजह से अगर आपके चाहो या ना चाहो अगर दुखा है पास्ट में, कहूँगी इस वीक में ये काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं, तो ऐसी फीलिंग्स इनकी दिख रही है। ये पर्सन अगर कहूँ तो लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। देखते हैं एक्शंस वाइज क्या है, अगर कुछ एक्शंस लेने की आपके पर्सन की है चाहत। देखो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इमोशनली अटैच्ड करना चाहेंगे, पर देखो ऑल्दो कि ये खुद का इमोशंस नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि आप भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि लवल बातें करें, ये भी चाहेंगे। तो एक्शंस में अगर कहूँ तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। इमोशनल बातें एक्सपेक्ट करेंगे, या कहूँगी एक्सप्रेसिव एनर्जीज थोड़ी सी कम लग रही है, इमोशंस की हार्ट ब्रोकन लग रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। तो एक्शंस में कहूँगी ये अगर आप दोनों अगर लवेबल सही से नहीं रह पाओगे ना, तो कहूँगी यहाँ पे कुछ भी हार्ट ब्रोकन फेजेस क्रिएट कर सकते हैं पर्सन, हार्श हो सकते हैं, या कहूँगी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं। इनकी राशि की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये एक गाइडेंस कार्ड है। अगर मैं बात करूँ तो गाइड की अगर मैं बात करूँ मेरी तरफ से अगर कहूँ तो यहाँ पे चीज़ें दिख रहे हैं कि डोंट इनको आपके पर्सन को कहूँगी आप हार्ट ब्रोकन फेजेस में ना डालें, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बार एंड इमोशंस दोनों में, मतलब दोनों की चीज़ों में दिख रही है कि इमोशंस एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है बट बातें उस वे में है नहीं। तो यहाँ कहूँगी आप ओवर पॉजिटिव कुछ चीज़ें कर सकते हो, ओवर तो वहाँ पे नहीं करना है, बिकॉज देर विल बी अ हार्ट ब्रोकन सीन एंड देर विल बी अ स्टक फेजेस हो सकती हैं। तो डोंट डू दैट, ऑल्दो कि आप करेक्ट भी हो बट स्टिल नहीं सीन क्रिएट करें, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँगी नहीं करना है वो चीज़ें जिसकी वजह से दिल दुखे या थर्ड पार्टी इशूज़ हैं, तो वो चीज़ें टॉपिक नहीं निकालनी है खुद से। ओके, चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ लिब्रा, दूसरा कहूँ सेजिटेरियस। कई लोगों के लिए आ सकते हैं ऐसे रिश्ते, एंड लिब्रा वाले अगर पर्सन कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई या स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन दिख रहे हैं। भाई मैं तो ऐसा हूँ, अपनी तरफ से एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं बट इमोशंस कम दिखाते हुए दिख रहे हैं। ये नोन पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कहूँगी अननोन भी हो सकते हैं, किसी आपके थ्रू से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करते वाले पर्सन लग सकते हैं। ये काफ़ी नोन पर्सन सैजी के हो सकते हैं कि आपको काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, काफ़ी पेशेंटली डील कर रहे हैं एंड ही और शी लाइक्स यू टू मच, क्योंकि ये लाइक करते हुए दिख रहे हैं आपको एंड अप्रोच भी करना चाहते हैं। बट देखती हूँ कैसे अगर ये आते हैं तो किस वे में रहेगा रिश्ता। देखो शायद आप इन्हें रॉन्ग जज कर लो, या कहूँगी एटीट्यूड वाले पर्सन अगर आते हैं एंड या कहूँगी इमोशंस कम दिखाने वाले पर्सन होते हैं, तो कहूँगी ऑल्दो ये काफ़ी अच्छे भी हों, स्टेबल भी हों, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी वाले पर्सन हो, बट यहाँ पे नर्चर अगर कहूँ रिलेशनशिप नहीं मुझे दिख रहा है। देयर विल बी अ रिजेक्शन फेज, अ पॉज फेज, या कहूँगी शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कि अप्रोच करने की कहूँगी हो सकता है कि कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी कम रहे, ऑल्दो ये पर्सन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं बट यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, या कहूँगी आपके तरफ में अगर ये आते हैं तो आप इन्हें रॉन्ग जज कर लो, बिकॉज इनमें कन्विंस करने की पावर मुझे कम दिख रही है। तो यहाँ भी कहूँगी एक शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी या मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ पैंटिकल्स, इट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत करियर मेकिंग में भी दिख रहे हो, पैसे की भी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं एंड आपकी अगर कहूँ तो काफ़ी आप हैंडसम हो सकते हो या कहूँगी ब्यूटीफुल हो सकते हो अगर गर्ल हो तो, बट कहूँगी यहाँ पे अट्रैक्टिव होते हुए भी चीज़ें शायद आपकी तरफ में अट्रैक्ट नहीं होती, मतलब आप जिनको पसंद करते हो वो शायद आपसे उतनी ज़्यादा ये नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे किसी की तरफ में हो सकता है क्रश हो, बट आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी तरफ में बढ़े एंड मन ही मन कहते हैं ना कि चीज़ें एक दूसरे की तरफ में लगती हैं। ये नोन वाली फीलिंग्स है कि आपके आसपास में से कोई हो सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं एंड आप अपने आप को दिखाते भी हो कि टू मच आप हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, बट स्टिल चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अट्रैक्ट, देखो आपकी अगर सोच में कहूँ तो किसी को अट्रैक्ट करने की है कि मैं इस तरह से अगर अपने आप को एक्ट करूँ तो सामने वाला मेरे से इम्प्रेस हो, तो किसी को आप इम्प्रेस करना चाहते हो, अपने क्रश को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अभी के लिए इतना ही, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।